Hello 9th class students. Today we are reading our last topic or the last part of the chapter Reach for the Top, and the part is Maria Sharapova part 2. So today we will finish this chapter, and I hope you have learned a lot of things from these two persons, one from India and another from Russia. So Maria Sharapova, who is from Russia, faces a lot of difficulties in her life to achieve her success. Then there is her hard work, by which or with the help of her hard work she succeeds to achieve everything she wants. उसके जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, उसकी मदर उसके साथ नहीं थी. Still she was able to get success in the way she wanted. So, and the next is her love for Russia. Though she lives in America and she is an American accent, but she loved Russia because क्योंकि वो रशिया से बिलोंग करती है, उसकी सिटीजनशिप रशिया की है. Then she proudly says कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं रशिया की तरफ से खेलना ज़रूर चाहूँगी in Olympics or in any other game which will be held by Russia or for Russia. And third one is she as a teenager कि दूसरी लड़कियों की तरह 13 to 19 एज में जो लड़कियां होती हैं that time period is called a teenage. So जो मारिया शरापोवा है उसकी टीनेजर की तरीके से क्या उसकी हॉबीज हैं, वही बाकी लड़कियों की तरह उसे पार्टीज करना, घूमना, गाना, डांस करना ये सब बहुत पसंद है. बाकी जब वो कोई गेम नहीं खेल रही होती है, कहीं पर उसका टूर्नामेंट नहीं होता है, उस टाइम पर वो सिर्फ चिल करना पसंद करती है. उसे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है और ये नॉर्मल हॉबीज हैं. तो ये जो उसने अपनी हॉबीज बताई है वो ये दिखाना चाहती है कि मैं दूसरी लड़कियों से अलग नहीं हूँ, मेरे मन में भी वही फीलिंग्स है जो बाकी सबके मन में होती हैं. बस फर्क क्या है, मेरी डिटर्मिनेशन का, मेरे हार्ड वर्क का. मैं मेहनत करती हूँ इसलिए मैं दूसरों से अलग हूँ, क्योंकि मैं बहुत कुछ अचीव कर चुकी हूँ उस एज में जिसमें लड़कियों की ये नॉर्मल बेसिक हॉबीज ही होती हैं. कि किसी को डांस करना पसंद है, एक तो किसी को सिर्फ डांस करना पसंद है और एक डांस उसका पैशन है. किसी को गेम खेलना पसंद है और एक मारिया उसका गेम पैशन है. तो अपने स्पोर्ट को, अपनी हॉबी को अपना पैशन बनाना, ये डिटर्मिनेशन, ये हार्ड वर्क मारिया ने किया और इसी वजह से वो आज वुमेन्स टेनिस के टॉप पर खड़ी हुई है. सो आई थिंक दैट इज एनफ. और चलिए अब हम टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और आगे का बचा हुआ पोर्शन कंप्लीट करते हैं. That toughness runs through Maria even today. वो मजबूती मारिया के अंदर आज भी दौड़ती है. It was the key to her bagging the women's singles crown at Wimbledon in 2004. और ये टफनेस जो थी, ये टफनेस ही उसे 2004 में विम्बल्डन में वुमेन सिंगल के ताज तक पहुंचाती है. एंड टू हर मेटेरोइक राइज टू द वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट द फॉलोइंग ईयर्स. और आगे आने वाले सालों में इसकी जो धीरे धीरे करके ये इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, तो जितनी अच्छी सक्सेस ये अचीव करती है ये सब इसकी टफनेस की वजह से, इसकी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की वजह से ही हो पाया. नंबर 7. While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans, उसकी जो जर्नी थी, उसकी जो यात्रा थी, वो थी साइबेरिया के बर्फीले इलाकों से लेकर वुमेन्स सिंगल के टॉप तक पहुंचना, वुमेन्स टेनिस के टॉप तक पहुंचना. और इस जर्नी में उसने अपने हर एक टेनिस फैन का दिल जीता है. फॉर द यंगस्टर हरसेल्फ देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट. और ऐसा लगता है कि इस लेडी के लिए, इस लड़की के लिए अभी भी फीलिंग्स का या फिर दुखी होने के लिए कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं थी, इसके मन में कोई जगह नहीं थी दुखी होने के लिए. द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर शी गिव्स. हमेशा जब भी उससे पूछा जाता है उसके एम्बिशन के बारे में, तो वो हमेशा बहुत ही नॉर्मल तरीके से रहती है और स्ट्रेट आंसर देती है.
और यही आंसर्स क्लियर कर देते हैं दैट शी कंसिडर्स द सेक्रीफाइसेस वर वर्थ इट, कि उसके जो सेक्रीफाइसेस उसने दिए वो मानती है कि ये सेक्रीफाइसेस की वजह से ही आज वो इतनी सक्सेस अचीव कर पाई है। आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, मैं बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हूँ। उसका सक्सेस का मंत्र यही है कि वो कॉम्पिटिटिव बहुत है और जो भी उसे दिया जाता है काम करने के लिए वो उसमें कड़ी मेहनत करती है, बिना ये सोचे कितना टाइम लगेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने में विश्वास रखती है। नंबर 8, दो मारिया शारापोवा स्पीक्स विद अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट। मारिया शारापोवा की वैसे तो अमेरिकन एक्सेंट है, शी प्राउडली परेड्स इट हर रशियन नेशनैलिटी, लेकिन वो बहुत खुशी से, बहुत गर्व से कहती है कि वो रशिया की है। क्लियरिंग ऑल डाउट्स, सभी के शकों को दूर करते हुए, शी सेज आई एम अ रशियन, इट्स ट्रू दैट द यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। मैं रशियन हूँ, ये सच है कि अमेरिका मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन मेरे दिल में मेरी जो नागरिकता है, मैं दिल से अभी भी रशिया की हूँ। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, मेरा खून अभी भी रशियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वॉन्ट मी, अगर रशिया वाले कहेंगे, अगर रशिया वाले चाहते हैं तो फिर मैं उनके लिए ओलंपिक्स खेलने को भी तैयार हूँ। नंबर 9, लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशंस, किसी भी दूसरी सेंसेशन, किसी भी एक टीनेज लड़की की तरह जो बाकी टीनेज लड़कियां होती हैं, मारिया शारापोवा लिस्ट फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज़। जब पूछा जाता है उसकी हॉबीज़ के बारे में तो मारिया शारापोवा बताती है कि फ़ैशन करना, गाना, डांस करना ये उसकी हॉबीज़ हैं। उसे आर्थर कैलन डॉयल की नॉवेल्स रीड करना बहुत ज़्यादा पसंद है। Her fondness for sophisticated evening gowns appears at odds with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks. अपना शौक़, अपने जो प्यार है अपनी हॉबीज़ के लिए, वो किस तरीके से दिखाती है कि वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से शाम के टाइम में जब अपने गाउन्स पहनती है तो उसे पसंद होता है पैनकेक खाना, चॉकलेट केक खाना अच्छा है लगता है उसे, और ऑरेंज ड्रिंक पीना, मतलब बाकी लोगों की तरह चिल करना उसे भी बहुत पसंद है। ऐसा नहीं है कि अपनी मेहनत की वजह से या अपने सक्सेस को अचीव करने के लिए उसने इन सारी चीज़ों को छोड़ दिया हो। एंड लास्ट, पैरा 10, मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन-होल्ड और कैटेगराइज्ड। मारिया शारापोवा को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में उसे कैटेगराइज नहीं किया जा सका, उसे अलग नहीं रखा जा सकता औरों से। हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिज़ायर, उसका जो टैलेंट है, कभी ना ख़त्म होने वाली जो डिज़ायर है कि मुझे कुछ भी करके मुझे सक्सेस पानी ही है, एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, और बलिदान करने के लिए उसका जो हमेशा उसकी तैयारी है कि अगर कुछ एक काम अच्छा करना है, उसके लिए अगर एक काम मुझे छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ने को तैयार हूँ। These things have lifted her to the top of the world, और यही उसकी अच्छी चीज़ें हैं जो उसे दुनिया के टॉप तक लेकर जाती हैं। Few would grudge her the riches she is now reaping. कुछ लोग उससे हेट करते हैं, कुछ लोग उससे जेलस फील करते हैं क्योंकि अब वो इतनी अच्छी मतलब जितने पैसे उसने कमाए हैं अब उससे जलन करते हैं कुछ लोग। This is what she has to say about her monetary gains from tennis. और जब भी उससे पूछा जाता है कि टेनिस से आप कितने पैसे कमा लेते हो या कितना फ़ायदा कर लेते हो मनी का, तो वो हमेशा एक ही बात कहती है इससे, ऑफ कोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन, कि हाँ मैं मानती हूँ मनी के लिए ही काम किया जाता है। टेनिस इज़ अ बिज़नेस एंड अ स्पोर्ट, टेनिस एक बिज़नेस भी है और एक खेल भी है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैं दुनिया में हमेशा नंबर 1 पोजीशन पे रहूँ, पैसे से भी ज़्यादा, अपनी मेहनत से भी ज़्यादा। अपनी मेहनत से ही तो मैं इतना आगे आई हूँ, तो मेरे लिए हमेशा ये मायने रखता है कि मैं हमेशा नंबर 1 पोजीशन पे रहूँ, बजाय इसकी कि मैंने कितने पैसे कमाए हैं। दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। और मेरी ये जो प्रेरणा है कि मुझे दुनिया की नंबर 1 पोजीशन पर रहना है, यही मेरा एक सपना है जो मुझे हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए, हमेशा ही कुछ और थोड़ी ज़्यादा मेहनत करते रहने के लिए मुझे प्रेरित करता है।
आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, आप भी इससे बहुत कुछ सीखेंगे। रीच फॉर द टॉप के दोनों ही पार्ट्स बहुत मोटिवेशनल है, एक इंडियन और एक रशियन के बारे में। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।